नरका नाम किम देश विशेषा, नरक कहाँ पाए जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, नरक इस पृथ्वी से दक्षिण दिशा की तरफ 99,000 योजन की दूरी पर एक नहीं, दो नहीं, 28 प्रकार के नरक बसाए गए। नरकों की कथा थोड़ा ध्यान से सुन लो भैया। बोलो राधे राधे। आइए पंडित जी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही नरक में डाल दिया जाता है। कौन कौन से नरक होते हैं? बोले रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रवन, तामस्र, अंध्र तामस्र। बोले जो व्यक्ति किसी की चोरी करता है उसको रौरव नाम के नरक में डाल दिया जाता है। रौरव नाम का नरक कैसा है? बोले रौरव नाम के नरक में रुरु नाम के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसमें व्यक्ति को छोड़ दिया जाता। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि शरीर तो जब धरती पे मर जाता है तो फिर यातना कौन भोगता है? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, महाराज शरीर तो जब यहीं पूरा हो गया तो फिर वहां नरक की यातना किसको मिलेगी? सब कहने की बात है भैया, कहने की बात नहीं है। ये शरीर जब यहाँ पूरा हो जाता है तो भगवान तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तुमको भुगवाने के लिए हमारे भगवान एक सूक्ष्म शरीर देते हैं। जिस शरीर की विशेषता ये होती है कि यातनाएं तो पूरी मिलती हैं पर वो शरीर मरता नहीं है महाराज, छिन्न भिन्न होगा पर मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं उनकी यातना तो तुम्हें भोगने को मिले। रुरु नाम के कीड़े नोच नोच के पूरे शरीर को खा जाते हैं महाराज, आंखें निकाल निकाल के खा जाएं। तामस्र नाम के नरक में जहां की भूमि तावे के समान तपी हुई होती है, उस भूमि पर लाल तपती हुई भूमि के ऊपर इस जीव को निर्वस्त करके छोड़ दिया जाता है। जैसे गर्म तवे के ऊपर जीरे को छोड़ दो तो जीरा फुदकता है, ऐसे ही महाराज ये जीव भी उस भूमि पर फुदकने लग जाता है। नरकों का जब विस्तार से वर्णन हुआ तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु क्षमा करो, मुझे नहीं सुननी नरकों की कथा, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा पाप न बने हो। संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो इस मृत्यु लोक में कोई पापों से बच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? पाप तो बनते ही है महाराज। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागे है पे लागे है। काजल का फर्श हो, काजल की दीवार हो, काजल का घर हो, और किसी सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति से कहें कि जाओ इस घर में, ऐसे जाना कि काजल की एक रेख भी न लगे, तो बताओ ऐसे घर में कोई कितनी भी सावधानी से जावे, वो काजल की एक ना एक रेख तो लग ही जाएगी, पाप तो बन ही जाएंगे। और एक बात बताऊं, ये नरक है क्या? थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं ना, वस्त्र जब गंदे हो जाते हैं तो घर में ही धुलाई हो जाती है, पर जब वस्त्र ज्यादा गंदे हो जाएं और घर में भी कोई ना धोवे तो फिर लोग कहते हैं एक काम करो, धोबी घाट भेज दो, वो धोबी घाट पर चले जाएंगे, वहां पर धुलाई हो जाएगी। अच्छा, धोबी घाट पे कपड़े कैसे धोए जाते हैं तो आप लोगों ने खूब देखा होगा, घुमा घुमा के धोबी पछाड़ तो सब जगह फेमस है, पटका जाता है कपड़ों को, बुरी तरीके से धुलाई होती है। अच्छा, ये तो कपड़े की भी क्वालिटी पर निर्भर करता है। ज़्यादा महंगा यदि कपड़ा है तो धोबी भी उसको फिर उठा के नहीं पटकता, वो ड्राई क्लीन करता है। चलो भाई ये कपड़ा महंगा है, थोड़ा इसको अच्छे से धोना है। और ऐसे ही वैसा कपड़ा यदि मिल गया तो उठा उठा के पटकेगा। तो संसार में तो केवल एक ही धोबी घाट है, पर हमारे भगवान के पास 28 प्रकार के धोबी घाट हैं। जिस व्यक्ति की जैसी क्वालिटी उसको उसी नरक में डाल के धोया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीव भी जब भगवान के धाम से धरती पर आता है ना, तो इस जीव के ऊपर भी भगवान कहते हैं कि तुझे भी मैंने एक सफेद चादर दी है, इसमें दाग मत लगाना। पर हमने संसार में आके इस चादर में इतने दाग लगाए, इतने दाग लगाए, इतने दाग लगाए कि हमको भान ही नहीं रहा कि हमने पूरी चादर को दागों से युक्त कर दिया। धोने का कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। और जब मरेंगे तो क्या होगा? बोले भगवान अपनी दी हुई चादर ऐसे थोड़ी स्वीकार करेंगे। भाई जीवात्मा है, इस जीव को स्वच्छ रूप में भगवान देते हैं तो स्वच्छ के साथ ही स्वीकार करते हैं। तो भगवान कहते हैं भैया थोड़ा इसको साफ करो, धो इसको। तो 28 प्रकार के जो नरक हैं ना, उनमें इस जीव की धुलाई की जाती है विधि विधान से।
परीक्षित जी ने कहा प्रभु नरकों की कथा मत सुनाओ, आप तो ये बताओ कि नरकों से कैसे बचा जाए, नरकों से कैसे बचा सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित नरकों से बचने का तो केवल एक ही उपाय है। क्या? बोले भगवान के नाम का आसरा लो। कोई बचा है? बोले बिल्कुल, अजामिल का उपाख्यान सुनाया। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, कान कुब्जिए ब्राह्मण, कन्नौज में रहने वाला, बड़ा भगवान का भक्त। लेकिन जंगल में फूहड़ नृत्यों को जब देखा तो इसकी बुद्धि एक वेश्या के प्रेम में वशीभूत हो गई। वेश्या के साथ रहने लग गया, चोरी करने लग गया, डकैती डालने लग गया, लोगों को मारने लग गया, काटने लग गया। एक बार संतों की जमात आई गांव में, किसी ने कहा कोई भक्त है, तो गांव के लोगों ने विनोद में मजाक में कह दिया हाँ एक भक्त तो है गांव में। क्या नाम? बोले अजामिल के यहाँ चले जाओ। संत महात्मा अजामिल के यहाँ गए तो वहां तो दृश्य ही दूसरा था। चोरी का माल पड़ा हुआ है, बिखरा महाराज, खून से लथपथ वस्त्र पड़े हुए हैं। संतों ने कहा भाई कौन सी जगह हम आ गए। भीतर से उसकी पत्नी वेश्या निकल के आई, महाराज यहाँ कैसे पधारे? संतों ने कहा कि देखो हमें पता किसी ने दिया है कि ये घर भक्त अजामिल का है। अजामिल की पत्नी ने मन में सोचा कि भक्त अजामिल कब से हो गए, ये तो बड़े दुष्ट अजामिल हैं। हाँ महाराज अजामिल का घर तो यही है पर भक्त नहीं है। संतों ने कहा मुझे इससे क्या लेना देना, हम बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा भोजन की व्यवस्था हो पाएगी? हो जाएगी। तो उसकी पत्नी ने सूखा राशन संतों को दे दिया। संत महात्माओं ने सूखा राशन लिया और पेड़ के नीचे बैठ के सुंदर भगवान की रसोई तैयार करी, भोग लगाया। रात्रि के समय जब अजामिल आया तो अजामिल ने देखा कि हमारे घर के सामने महात्मा रुके हैं। अपनी पत्नी के पास जाके गर्जना करते हुए कहने लगा देवी इन बाबा बैरागियों को किसने जगह दी यहाँ? श्रीमती जी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा चुप हो जाओ, बिल्कुल ज्यादा बात मत करो मुझसे। कृपा करके संत भगवान घर में आए हैं, तुम उनका अनादर करते हो। अच्छा एक बात बता, मैं दुनिया में आदमी कितना भी शेर बना रहे पर पत्नी के सामने तो थोड़ा उसको झुकना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। श्रीमती जी को भगवान ने ऐसी सामर्थ्य दे रखी है कि कोई कितना भी शेर क्यों ना हो, अरे सांप भी पूरी दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा चलता है पर बिल में जब प्रवेश करता है तो सीधा होकर ही प्रवेश करता है। पति को कैसे उनके स्वभाव को मोड़ना है ये हमारी माताओं को बहुत अच्छे से आता है, सब जानती हैं। अजामिल की पत्नी ने आंख चढ़ाई और कहा ज्यादा बात मत करना, बिल्कुल संत भगवान आए हैं, इनका अनादर मत करना, तुरंत जाओ चरणों में प्रणाम करो और अपने कल्याण का कोई मार्ग पूछ लो। अजामिल की बात समझ में आ गई, पाप करते करते जिंदगी निकल गई, अब तो कल्याण करना ही पड़ेगा। अजामिल गया महात्माओं के चरणों में और अजामिल को कहना था कि हे संत भगवान हम धन्य हो गए आपका दर्शन करके, पर इसके मुख से निकल गया हे संत भगवान आप धन्य हो गए हमारा दर्शन करके। संतों ने कहा कि भाई ठीक है हम ही धन्य सही, हे प्रभु हमारे कल्याण का मार्ग बताओ। संतों ने कहा राम राम जपो, इसी से कल्याण होगा। अजामिल ने कहा गुरुदेव जीवन भर हमने लोगों को मार काट में समय बिताया है, ये जिह्वा राम नाम नहीं ले पाएगी। होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी लोगों से राम नाम नहीं होने वाला, कोई और साधन बताओ। संतों ने कहा कोई बात नहीं, यदि राम नाम नहीं ले सकते तो एक बात बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अरे बोले महाराज बच्चे तो बहुत हैं, अभी एक हमारी पत्नी के पेट में ही है, गर्भ में है। संतों ने कहा कि उन बच्चों के नाम क्या हैं? तो नाम गिनाने लग गया, बोला एक का नाम बंटी घंटी पिंटू टिंकू ऐसे नाम गिनाने लग गया। संतों ने कहा कि अब की बार जो बेटा हो उसका नाम हम तुमसे कहते हैं अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। बोलो राधे राधे। संत जो होते हैं ना वो जुक्ति से मुक्ति करते हैं। बेटे के प्रति इतना प्रेम प्रकट हुआ महाराज, इतना प्रेम कि जब देखो जब अपने बेटे को बुलाए हो बेटा नारायण, हो बेटा नारायण, हो बेटा नारायण। मृत्यु का क्षण निकट आया, यम के दूत खींच कर ले जाने लगे। किसी की याद नहीं आई, अपने बेटे की स्मृति हो आई और अपने बेटे को पुकारने लग गया, हो बेटा नारायण, हो बेटा नारायण। यम के दूतों के सामने जैसे ही भगवान नारायण का नाम इसने लिया कि उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया अब ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले इसने मरते मरते हमारे प्रभु का नाम लिया है,
यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे प्रभु का नाम तो अभी से, तुम्हारे प्रभु का नाम तो अनादि से है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम तो अभी रखा नारायण, पर हमारे भगवान तो अनंत काल से नारायण है, इसलिए इसको अब तुम नरक में नहीं ले जा सकते, भगवान के धाम ले जाएंगे। यमदूतों को फटकार लगा दी। यमदूत वहां से जाके सीधे यमराज के पास पहुंचे, बोले महाराज हमें आपकी नौकरी नहीं करनी, मरते मरते नारायण नाम ले लिया तो हमको फटकार लगा के भगा दिया। यमराज ने कहा कि क्या नाम बोला? बोले नारायण। बोले यहां ज्यादा मत बोलो नाम, किसी पापी ने यदि ये नाम सुन लिया तो हमारा तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा, ये सब नाम ले लेके तर जाएंगे महाराज। और वास्तव में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। धर्मराज ने कहा कि ये महिमा हम 12 लोग ही जानते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भैया सकर भई। हम 12 लोग हैं जो भगवान के समंगलमय नाम की महिमा जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये है नरकों से बचने का उपाय। यदि जीवन में पाप बन भी जाएं तो इतना